हेलो गाइज, आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11th का चैप्टर फंक्शंस का लेक्चर नंबर 3। इसके 2 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात किया था और दूसरा लेक्चर में हमने डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में बात किया था। वो लेक्चर अगर आप नहीं देखें देख लीजिए, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन और कुछ फंक्शन डिस्कस करेंगे, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, लीनियर, पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शन। बाकी फंक्शन आगे ही लेक्चर आते रहेंगे, हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, मतलब ग्राफ के तरह हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें ग्राफ के फॉर्म में। तो हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, जैसे हमने फंक्शन पढ़ा था कि फंक्शन कैसा होगा, y इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह का एक फंक्शन डिफाइन है। तो अगर व्हेन अ वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट ओनली वन पॉइंट, अगर जो वर्टिकल लाइन हम एक खींचेंगे फंक्शन का, अगर कोई ग्राफ बनेगा उसका जो फंक्शन का कर्व होगा या ग्राफ होगा उसमें हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, तो अगर वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो होगा वो फंक्शन होगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है व्हेन अ वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एट मोर देन वन पॉइंट देन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट अ फंक्शन। अगर कोई वर्टिकल लाइन वो फंक्शन के ग्राफ को या कर्व को एक से ज़्यादा जगह टच करेगा, मतलब यानी 2 बार टच करेगा या 2 बार कट करेगा उस ग्राफ को, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए सिर्फ एक ही बार कट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा है कि जितने एलिमेंट्स है फंक्शन, अगर ए से बी तक गया है तो ए के जितने एलिमेंट हैं उनका सिर्फ एक ही इमेज मिलेगा सेट बी में। वही हम आगे अभी ग्राफ से समझते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ये ग्राफ है, एक्स वाई एक्सिस है, और एक ग्राफ एक फंक्शन का ये कर्व है, ये जो कर्व है ये फंक्शन है। तो ये जो है ये फंक्शन है कि नहीं हमें बताना है। तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसी को वर्टिकल लाइन कहेंगे। ठीक है। तो एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, तो क्या हमें दिख रहा है, जो ग्राफ है या फिर ये जो ग्राफ है या कर्व है वो कितनी जगह कट हो रहा है, वो सिर्फ एक ही जगह कट हो रहा है, या फिर यहाँ भी ड्रॉ किए तो भी एक जगह कट हुआ। कहीं भी हम ड्रॉ करेंगे एक जगह ही कट हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है। और अगर फंक्शन का डेफिनेशन से बात करें तो जैसे यहाँ x है, अगर एक बार कट किया तो यहाँ x का कोई हम एलिमेंट लेंगे जो कि डोमेन में होगा, तो उसका जो इमेज है वो एक ही तो मिल रहा है y में। ठीक है। यहाँ कट किए तो इसका भी इमेज एक ही मिल रहा है y में, इसलिए ये जो है ये फंक्शन है, ये ग्राफ जो है जिसका। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इस तरह का कोई कर्व दिया है, वही एक्स वाई एक्सिस, यहाँ पे अगर इसमें हम देखें तो इसमें भी अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ देखें एक जगह ही कट हुआ है, कहीं भी हम ड्रॉ किए, यहाँ भी ड्रॉ किए एक जगह कट हुआ, यहाँ भी ड्रॉ किए एक जगह कट हुआ। इसका मतलब इसका कहीं भी अगर देख रहे हैं तो x जो इसका डोमेन है उसका सिर्फ एक ही इमेज मिल रहा है हमें y में, इसका मतलब ये भी फंक्शन है। ठीक है। तो ये 2 फंक्शन हुए। और भी अगर देखें, जैसे ये तीसरा, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ अगर कोई हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, एक जगह कट किया, यहाँ ड्रॉ किए एक जगह कट किया, लेकिन यहाँ हम अगर ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन तो वो 2 जगह कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई x का अगर यहाँ वैल्यू है डोमेन में, उसका 2 इमेज हमें मिल रहा है y में। ठीक है, 1 2 जो कि नहीं है संभव, मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक। तो हियर इट इज़ नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे अगर देखें एक ग्राफ, तो एक्स वाई एक्सिस है और एक ग्राफ जो है ऊपर इस तरह का कर्व है, यहाँ हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं कहीं भी, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ही जगह ग्राफ को हमें टच कर रहा है। मतलब कोई भी हम पॉइंट लेंगे तो उसका जो इमेज है वो एक ही मिल रहा है। जैसे x का डोमेन में अगर यहाँ जो है उसका एक ही इमेज मिल रहा है हमें y में, इसका मतलब ये भी एक फंक्शन है। ठीक है। तो ये एक फंक्शन है क्योंकि इसका भी वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो हम एक जगह ही कट करेगा ग्राफ को। ठीक है।
तो ये भी एक फंक्शन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे अगर हम जैसे कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, जैसे यहाँ या फिर यहाँ अगर करते हैं, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये ग्राफ को दो जगह टच कर रहा है या दो जगह कट कर रहा है। यहाँ ऐसे ड्रॉ किए तो दो जगह कट किया, मतलब जो x का डोमेन में है, मतलब डोमेन में जो x है, तो x के वैल्यूज़ जो कि डोमेन में है ये फंक्शन के, तो उसके दो वैल्यू में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी फंक्शन नहीं है, मतलब एक ही जगह कट होना चाहिए बस ग्राफ, दो जगह कट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम कुछ फंक्शन के बारे में जैसे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो इफ c बी दी फिक्स्ड रियल नंबर, c जो है वो एक फिक्स्ड रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर हम ले लिए जो कि c है, तो जो फंक्शन होगा द फंक्शन f from r to r is said to be a constant function if fx is equal to c for every x belongs to r। तो जो फंक्शन होगा r से r तक वो कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन तब जब fx जो है वो c के इक्वल, fx यानी फंक्शन ऑफ x यानी y इक्वल टू fx जैसे हम लिखते हैं, तो वो जो होगा वो c के इक्वल होगा, मतलब c यानी कोई रियल नंबर के इक्वल, यानी वो एक कांस्टेंट नंबर होगा जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड होगा एक रियल नंबर। तो उसके इक्वल अगर फंक्शन ऑफ x हो तो वो जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। कोई भी वैल्यू जो कि डोमेन में है, डोमेन जो कि क्या होगा रियल नंबर, यहाँ जो डोमेन है वो रियल नंबर होगा, ठीक। तो अगर फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू c, अगर सारे वैल्यूज x के y जो है एफ एक्स के इक्वल है जो कि c के इक्वल मिले, तो इसका मतलब यहाँ पे सारे वैल्यू के लिए मिल रहा है, मतलब सारे वैल्यूज के लिए y डिफाइन है। इसका मतलब डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है r, यानी x बिलोंग्स टू r। तो कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन है उसका डोमेन जो होगा वो रियल नंबर का ही सेट होगा, ठीक। और अगर रेंज का बात करें तो रेंज अगर हम देखें तो यहाँ हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं r का, डोमेन में कोई भी हम r का वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेकिन fx जो है हमेशा हमें c मिल रहा है। तो रेंज क्या होता है, जो y का वैल्यूज होता है, जो कि हम जितना वैल्यू y लेता है x को पुट करने के बाद, तो x हम कोई भी पुट करेंगे तो भी y हमेशा c ही मिल रहा है, यानी c जो है वो फिक्स्ड रियल नंबर ही मिल रहा है। इसका मतलब रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, y बिलोंग्स टू c, मतलब सेट एक है जिसमें सिर्फ एलिमेंट c है, तो रेंज जो होगा उसका सिर्फ c होगा, ठीक। लेकिन जो डोमेन होगा वो पूरा r होगा, सारे रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये था कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद अगर इसका हम ग्राफ देखें, तो इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक। तो वही हम देखें, अगर यहाँ x और y एक्सिस है, एक x इधर y एक्सिस है, तो अगर यहाँ कुछ एलिमेंट होंगे मतलब y के और कुछ इधर x के होगा नंबर, तो यहाँ पे जो एक फिक्स पॉइंट रहेगा c जो कि y के इक्वल होगा, तो उसी वही हो जाएगा इसका रेंज। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर देखें रेंज, तो रेंज जो होता है वो y एक्सिस के जितने कोऑर्डिनेट होते हैं ग्राफ में वो होते हैं, तो यहाँ पे जो c होगा वही रेंज होगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि x एक्सिस से पैरेलल होगा, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेट की तरफ थोड़ा जाएं, अगर आपने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में पहले अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो y इज इक्वल टू k का लाइन भी इसी तरह का होता है, k भी वहाँ कोई कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो c हमने माना है वहाँ k भी हम मान सकते हैं, या फिर कोई भी नंबर आ जाएगा रियल नंबर तो वही कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ इसी तरीके का बनेगा कि वो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, ठीक है। अगर इसी का रिलेटेड अगर एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 4, तो उसका जो ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस है y एक्सिस है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे ग्राफ पे 4 इधर ही कहीं लाया करेगा, तो y इज इक्वल टू 4 इसका ऐसे ग्राफ होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें अगर y 0 के इक्वल हो, अगर y 0 के इक्वल होता है तो y इज इक्वल टू 0 को हम x एक्सिस कहते हैं, इसका मतलब जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, ठीक। तो ये x एक्सिस के ऊपर ही बना y इज इक्वल टू 0,
तो y इज इक्वल टू 0 का इसी तरह का ग्राफ होगा। उसके बाद बात करें y इज इक्वल टू -2, तो अगर देखें तो x एक्सिस का ये सब पॉजिटिव है इधर और इधर पॉजिटिव, तो -2 कहाँ लाया करेगा? अगर इधर पॉजिटिव y एक्सिस है तो इधर नेगेटिव y एक्सिस होगा, तो नीचे तो y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ इधर होगा। तो बस स्ट्रेट लाइन ही बनाना है हमें, बस y का वैल्यू जहाँ आ रहा है वहाँ पे हमें कट कर देना है और स्ट्रेट लाइन खींच देना है। तो ये हुआ ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन का। ठीक, इसके बाद हम बात करें आइडेंटिटी फंक्शन। हमने आइडेंटिटी रिलेशन एक पढ़ा है, रिलेशंस में क्या पढ़ा है? जब R कोई रिलेशन हो A से B तक, R कोई रिलेशन हो सेट A पे, R सेट A पे रिलेशन हो, तो जो R का वैल्यू क्या होगा? AA होगा, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे सेम एलिमेंट्स के साथ ही, वही होता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? अगर उसी तरह देखें तो आइडेंटिटी फंक्शन में ऐसा होगा कि पहला एलिमेंट का इमेज भी वो खुद हो। ठीक, पहला सेट का इमेज वो खुद ही हो, मतलब खुद ही उसका इमेज हो सेम, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका अगर डेफिनेशन हम देखें तो अ फंक्शन एफ आर फ्रॉम आर टू आर इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर तक है, वो आइडेंटिटी फंक्शन तभी कहलाएगा जब एफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल हो। ठीक, एफ एक्स जो है एक्स के इक्वल होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे एक्स के लिए जो कि रियल नंबर के हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सारे वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए जो y इक्वल टू एफ एक्स है वो डिफाइंड है, क्योंकि वो खुद x ही आ रहा है। तो अगर x सारा रियल नंबर है तो यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू x का नहीं होगा जिसके चलते y अनडिफाइंड हो जाए। इसका मतलब x जो है वो सारे रियल नंबर होंगे, तो इसका मतलब डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? x बिलोंग्स टू r। तो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी हुआ r, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर एफ एक्स भी x के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया? जो डोमेन है वही रेंज ही आएगा, मतलब जो डोमेन है वही रेंज आएगा। इसका मतलब रेंज भी आइडेंटिटी फंक्शन का क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये हुआ आइडेंटिटी फंक्शन। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास करता है। तो अगर हम देखें, हम एक्स वाई एक्सिस बना लिए और एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो y का जो वैल्यू होगा वही x का, यानी x का जो वैल्यू होगा वही y का अगर होगा। अगर यहाँ x 1 2 3 है तो इधर y भी 1 2 3 ही होगा। ठीक, मतलब सारे इक्वल है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है स्लोप, तो जो इसका स्लोप होगा ये लाइन का वो tan थीटा जो स्लोप हम कहते हैं वो 1 के इक्वल होगा, जो कि y बाय x के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो थीटा ये एंगल बनेगा ये 45 डिग्री पे बनेगा, यानी ये लाइन एकदम बीच से जाएगा, क्योंकि ये x और y जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, तो ये जो लाइन है एकदम बीच से जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन का। ठीक, तो ये हुआ आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद हम बात करें लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? A function f from R to R is said to be a linear function if fx is equal to ax plus b for every x belongs to R। लीनियर फंक्शन जो होता है ये होता है f R से R तक गया एक फंक्शन, तो इसमें जो fx होता है, जो फंक्शन ऑफ x होता है वो ax प्लस b के फॉर्म में रहता है सारे x के लिए जो कि R के एलिमेंट है, और यहाँ a और b जो है वो कांस्टेंट है कोई। ठीक है, तो ये fx जो होता है ax प्लस बी के इक्वल होगा, तभी वो लीनियर फंक्शन होगा। अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन का बात करें तो वो भी एक लीनियर फंक्शन था, जहाँ a का वैल्यू 1 था, b का वैल्यू 0 था। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो x का हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड होता है, इसलिए फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड। इसका मतलब डोमेन जो लीनियर फंक्शन का होगा वो R होगा, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी x बिलोंग्स टू R। और रेंज जो होगा, जो हमें y का वैल्यू मिलेगा, वो भी हम कुछ भी पुट करें तो रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब रेंज भी लीनियर फंक्शन का R ही आएगा, इसलिए रेंज ऑफ रियल फंक्शन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन का भी डोमेन रेंज R ही होगा,
और जो द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, और जो लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसमें कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, कहाँ से पास करेगा, ये तो हमें पता चलेगा फंक्शन को देख के, ए और बी का वैल्यूज के अनुसार। ठीक है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास किया एकदम 20 से, मतलब 45 डिग्री एंगल बना रहा था एक्स और वाई एक्सिस से, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन में आ गया, तो वो भी एक लीनियर फंक्शन हुआ एक तरह का। कांस्टेंट फंक्शन भी लीनियर ही कह सकते हैं, लेकिन हाँ लीनियर ही हो। ठीक है, तो उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4 - 2x। एक फंक्शन है आर से आर तक, यानी रियल नंबर से रियल नंबर तक, जो डिफाइंड है एफ एक्स क्या है 4 - 2x के इक्वल। तो 4 - 2x के इक्वल है, तो इसका हमें ग्राफ बताना है। तो ये लीनियर फंक्शन है और ये पता है स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो हम कैसे बताएं ग्राफ, हम इसका कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने का एक तरीका है, बस हम x का वैल्यू पुट करें जिससे हमें y का वैल्यू मिल जाए। तो y यहाँ पे fx होगा, तो x और y का वैल्यू के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाए जिसमें हम x और y इज इक्वल टू 4 - 2x लिखें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू 0 लेते हैं, जिसके चलते y का वैल्यू 4 आता है। x का वैल्यू 2 लेते हैं, y का वैल्यू 0 आता है। और भी वैल्यू लेके यहाँ देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे बस हम यही वैल्यू लेने से हमें ग्राफ अच्छे से मिल जाएगा। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा, सबसे पहले हम एक एक्सेस बना लिए। तो यहाँ अगर हम देखें x 0 है और y 4 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, x 0 y 4, तो ये यहाँ पे लाई करेगा पॉइंट। उसके बाद दूसरा जो है x 2 है और y 0 है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे। तो x 2 और y 4, 2 और y 0, तो ये यहाँ पे बस हम इसको मिला देंगे, तो ये जो है वो उसका लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो यही जो है वो स्ट्रेट लाइन है ग्राफ का, यानी ये स्ट्रेट लाइन यही ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 4 - 2x का। ठीक है, और भी अगर कुछ रहता, जैसे 4 + 2x रहता, तो ग्राफ कुछ अलग तरीके से बनता, कुछ ऐसे बन जाता, वही बस इसमें हम देखना है। तो लीनियर फंक्शन यही होता है जिसका ग्राफ हम इस तरीके से बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन जिसका ग्राफ आए। ठीक, तो ये हो गया लीनियर फंक्शन। उसके बाद हम चलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो इसमें हम देखें जैसे अ फंक्शन एफ आर टू आर इज सेट टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x स्क्वायर प्लस अप टू an x टू द पावर n। एक फंक्शन वो पॉलिनोमियल फंक्शन तभी होगा जब एफ एक्स जो है इस तरीके से लिखा हो, मतलब इस फॉर्म में हो, a0 + a1x + a2x स्क्वायर प्लस और अभी आगे तक an x टू द पावर n, वेयर a0 a1 a2 an belongs to r and n is the नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर इस तरीके का फॉर्म का कोई फंक्शन लिखा है जहाँ पे जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं है, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं और 0 भी है, इसका मतलब होल नंबर्स इसमें आएंगे, मतलब 0 1 2 3 सारे ये नंबर आ जाएंगे n की जगह पे। तो ये फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे अगर इस तरह का होगा तो। और n जो होगा यहाँ पे मतलब जो सबसे ज़्यादा टर्म, मतलब n का वैल्यू अगर देखें तो इसमें जो मैक्सिमम पावर होगा x का, उसी को हम n यहाँ कहते हैं। अगर कोई भी अगर दिया हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम पावर हम x का देखेंगे उसी को हम इसका डिग्री कहेंगे, यानी n वही होगा जो मैक्सिमम पावर होगा और उसी को हम यहाँ डिग्री कहते हैं। n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो डोमेन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का वो होता है r, यानी x बिलोंग्स टू r। तो डोमेन जो होगा वो r होगा, क्योंकि सारे x के वैल्यूज के लिए ये जो f(x) जो है वो डिफाइंड होता है, इसलिए डोमेन इसका r होता है, ठीक है। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पे एक है एग्जांपल 1, यहाँ पे 3x² - 5x + 7 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। 3x² - 5x + 7 एक पॉलिनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 का, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 2 है x का, ठीक। और जैसे a1 a2 a3 वो सब है 3 5 7 ये सब है। नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल 8x टू द पावर 7 + x³ - 2x² + 5 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। ये जो सेकेंड नंबर पे है ये फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 7 है इसका, क्योंकि मैक्सिमम पावर 7 है, ठीक।
उसके बाद 5, सिर्फ एक 5 लिखा हुआ है, इसको हम 5x⁻0 लिख सकते हैं क्योंकि x⁻0 1 होता है। वो भी एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 0 है इसका, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें 0 है, तो 5 जो है वो 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। जो पावर 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4th नंबर में x + 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जो x + 1/x है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पावर होता है सारे x का, जैसे वहाँ पे n हम देखें तो वो जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, मतलब वो इंटीजर होगा, सारे होल नंबर्स आएंगे, 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर होंगे और 0 भी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर x + 1/x में देखें तो 1/x में x का पावर जो है वो -1 हो जाता है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक, मतलब पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए या होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो 4th वाला पॉलिनोमियल नहीं है x + 1/x। 5th नंबर देखें, 5th नंबर में है 2x³ + 2x³ + √x + 1 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। 5th में जो है 2x³ + √x + 1 वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ रूट आ गया है, √x। √x का मतलब क्या हुआ? x का पावर 1/2। तो x का पावर 1/2 जो कि इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर तो नहीं है पावर उसका, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। कोई हमें उसमें टर्म ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसके पावर्स फ्रैक्शन हो या फिर नेगेटिव हो, हमें सिर्फ 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, मतलब 0 और नेचुरल नंबर होने चाहिए पावर में x के, तो वही सिर्फ पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। तो ये 5th नंबर और 4th नंबर पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी 1 2 3 जो है वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। और जो हमने लीनियर फंक्शन पढ़ा वो भी पॉलिनोमियल था क्योंकि उसमें x का पावर 1 आता था, ax + b में x का पावर 1 आता है, ठीक है। तो ये हुआ पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका अगर एग्जांपल देखें तो y = x² भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x³ भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, x का पावर 4 भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। तो इसका डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा इन सब का, ठीक है। 1 2 3 जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इनका नहीं हम बात कर रहे हैं, बस ये 3 का, 1 2 3 का, ठीक है। उसके बाद हम देखें, एक दिया है क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = x²। एक फंक्शन है f(x) = x², इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो f(x) जो x² के इक्वल है वो पॉलिनोमियल फंक्शन तो है, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर होगा, मतलब x का वैल्यू हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो जो डोमेन इसका रियल नंबर होगा तो x का वैल्यू हम सारे पुट करते जाएंगे। तो हम क्या इसका ग्राफ बनाना है तो सारे रियल नंबर तो पुट हम करके देखेंगे नहीं, कुछ पुट करके देखेंगे, उससे हमें ग्राफ का आइडिया हो जाएगा, तो उसी तरह का ग्राफ कुछ दिखता होगा। अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे तो ये जो f(x) = x² है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम ग्राफ पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, और इसे एक पैराबोला कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे तो इसका ग्राफ जो होता है एक पैराबोला शेप होता है। लेकिन हम यहाँ बना के देखते हैं कैसे वो बनता है। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू कुछ पुट करते हैं, तो x का वैल्यू हम लिए -2, तो y = x² क्या आया? 4 के इक्वल। x का वैल्यू पुट किए -1, y = x² 1, x0 पुट किए, जो x² है वो 0, x1 y1 x2 y4 x3 y9, ऐसे ही और हम पुट करते जाएंगे और वैल्यूज और पॉइंट्स हमें मिलते जाएंगे जो कि ग्राफ में हम पॉइंट मार्क करें। तो सब हम पॉइंट मार्क करेंगे, कुछ पॉइंट मार्क करके देख लेते हैं कैसा ग्राफ बनता है, तो वही हम बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे ये टेबल के अनुसार हम एक ग्राफ ले लिए, एक्स वाई एक्सिस ले लिए, 1 2 3 4 इधर सब हम लिख दिए एक्स वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कुछ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है, x -2 है तो y क्या है 4 है, तो x -2 y 4 कुछ यहाँ लाया करेगा, ठीक है, x -2 y 4 यहाँ पे लाया करेगा, तो ये x -2 4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है x -1 है और y 1 है, तो x -1 और y 1 कहाँ लाया करेगा, यहाँ पे, तो x -1 और y 1 यहाँ पे लाया किया। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट पॉइंट x0 y0, तो x0 y0 यहाँ पे आ गया जो कि ओरिजिन पे आएगा क्योंकि y और x दोनों 0 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
x1 y1, तो x1 और y1 कुछ यहाँ लाई करेगा, तो ये हुआ, ये पॉइंट x1 भी है और y1 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है x2 है y4 है, तो x2 और y4 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे, तो x2 और y4 यहाँ लाई किया। आगे और भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही हम करेंगे। तो हमें यहाँ अगर ग्राफ का देखें तो कोई आइडिया हो रहा है किस तरीके का ग्राफ बनेगा। कुछ यहाँ ओरिजिन से होगा, इधर ऐसे जाएगा और इधर से कुछ ऐसे जाएगा। अगर हम देखें तो जो y एक्सिस है दोनों की तरफ ग्राफ सिमेट्रिकल आ रहा है। जैसे हम देख पा रहे हैं इधर 1 यूनिट अगर इधर चला है तो इधर भी 1 ही यूनिट चला है, 1 प्लस में और इधर माइनस में गया है, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे ही ना होगा। और उसका पॉइंट भी एक ही जगह आ रहा है, सबका एक ही जगह आ रहा है। जितना जो पॉजिटिव एक्स का आ रहा है वही नेगेटिव एक्स का भी आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस के, ठीक है। इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है। तो अगर इसको और अच्छे से देखें तो ग्राफ जो होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये जो है ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अपवर्ड पैराबोला कहेंगे जो कि सिमेट्रिकल है y एक्सिस से, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट अगर देखें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब नेक्स्ट हमें दिया है, उसका हमें ग्राफ बना के बताना है कि कैसा बनेगा। तो इसमें भी हम वैल्यूज पुट करेंगे x का, तो एक्स क्यूब यानी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम सबका वैल्यूज पुट करते जाएंगे। पुट करेंगे x -2 तो y क्या हो जाएगा -8। फिर x हम -1 पुट करेंगे, y -1 आएगा क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है। x 0 पुट करेंगे, y 0, x1 y 1 क्यूब 1, x2 y 2 क्यूब 8। तो ये जो होगा ये पॉइंट्स हमें मिल गए, इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे एक्सिस के बीच में अलोंग, और फिर हमें ग्राफ का आइडिया इससे भी लग जाएगा कि कैसा बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ। तो सबसे पहले हम ले लिए ये पॉइंट और ये एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। अब हम पॉइंट मार्क करते हैं। सबसे पहले क्या है, -2x है तो y भी -8 है। तो अगर x हम देखें तो x -2 यहाँ है और y -8 यहाँ पे है, ठीक है। तो हम वहाँ मार्क करते हैं -2 और -8। तो -2 और -8 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। तो ये जो हुआ -2 और -8, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है -1 और -1, x भी -1 y भी -1। तो ये जो है ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे। अगर हम देखें y के कोऑर्डिनेट्स तो क्या क्या है, 0 2 4 6 8 ऐसे हैं। तो 0 और 2 के बीच में जो होगा वही -1 होगा, 0 और -2 के बीच में। और ये x का तो -1 यहाँ है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट -1 -1। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है, 0 0। तो 0 0 जो है वो कहाँ है, ओरिजिन पे लाई करेगा, ठीक है। तो 0 0 ये ओरिजिन पे लाई किया। नेक्स्ट पॉइंट है 1 1। तो 1 1 कहाँ लाई करेगा, 1 इधर से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी है 1, तो यहाँ पे होगा। तो जो 1 1 है वो यहाँ लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 8। तो 2 और 8 कहाँ होगा ग्राफ पे, 2 इधर 8 इधर, तो ये 2 और 8 पॉइंट हो गया। तो ये हम कुछ पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ से हमें ग्राफ कुछ आइडिया आ रहा है कि ग्राफ इस तरीके से कुछ चल रहा है और नीचे भी इस तरीके से, ऐसे ही और आगे चलेगा। अगर 3 करें तो 327 कुछ इधर चलते जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे चलते जा रहा है और इधर नीचे। और अगर हम देखें तो ऊपर और नीचे दोनों सिमेट्रिकल ही होगा एक तरीके से, क्योंकि ऊपर जो डिस्टेंस इधर कवर कर रहा है वही नीचे भी करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो 2 का क्यूब 8 है और यहाँ -2 का क्यूब -8 है। अगर देखें तो दोनों का अगर मॉड में, मॉड्यूलस में, तो 2 और 8 सेम है दोनों ऊपर नीचे। इसका मतलब ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल बनेगा ऊपर और नीचे दोनों इस तरीके से। तो इसका फाइनल ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो ये हुआ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक। तो हम y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देख लिए। तो यहाँ हम पॉलिनोमियल फंक्शन देखें, उसके बाद हम देखते हैं रैशनल फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f विच कैन बी रिटन एज f(x) इज इक्वल टू px बाय qx वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल फंक्शंस।
जो रैशनल फंक्शन होता है वो इस तरीके से लिखाता है कि जो f(x) अगर रैशनल फंक्शन है तो वो px बाय qx के फॉर्म में है, मतलब दो पॉलिनोमियल फंक्शन का कोसेंट या फिर रेशियो कह सकते हैं, वो फंक्शन को ही हम रैशनल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो px अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो px कैसे लिखाएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n तक। उसी तरह qx b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस bm x टू द पावर m। यहाँ पे दोनों का जो हाईएस्ट पावर है या फिर डिग्री है वो अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, रैशनल फंक्शन यही फॉर्म में होगा। ठीक, अगर इसका डोमेन का बात करें तो qx मतलब 0 नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा देखें तो मतलब वही x का वैल्यूम निकाल लेंगे जो कि y को अनडिफाइंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका डोमेन हो जाएगा। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ है एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू 7x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ये जो फंक्शन है f(x) यहाँ पे ये रैशनल फंक्शन है। ठीक है, हियर f(x) इज अ रैशनल फंक्शन। और f(x) डिफाइंड तभी होगा जब ये जो डिनोमिनेटर में है वो 0 के इक्वल नहीं हो, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो y तो अनडिफाइंड हो गया। तो डोमेन के लिए हमें y का देखना होगा कि y जहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा वहीं पे हम डोमेन निकालेंगे, यानी x के वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अगर f(x) डिफाइंड वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को, तो कैसे हम इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए तो यहाँ x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिए, फिर x माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल नहीं है। फिर x माइनस 3 कॉमन लिए पूरे में से तो x माइनस 3 x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 यहाँ आया। तो अगर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है 3 के इक्वल नहीं है और x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तभी ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो x का जो वैल्यू है 3 और 1 वो डोमेन में नहीं है, मतलब x जो है वो डोमेन में नहीं आएगा। ये दो रियल नंबर हैं जो डोमेन में नहीं आएंगे। तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, जो डोमेन होगा फंक्शन का वो x बिलोंग्स टू r माइनस वो सेट 1 3, मतलब 1 और 3 डोमेन से हम हटा दिए, इसलिए इसको सेट के फॉर्म में लिखे हैं 1 3 को, कि 1 3 जो है इस डोमेन में लाई नहीं कर रहा है इस फंक्शन का f(x) का। तो डोमेन ऑफ f हो गया x बिलोंग्स टू r माइनस 1 3। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया फंक्शन का। इसका रेंज हम निकालना इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देख लें। यहाँ एग्जाम्पल में है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यहाँ जो gx है वो भी रैशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है वो पॉलिनोमियल है। तो यहाँ अगर gx डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, 0 हो जाएगा तो gx डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। कॉमन ले लिए x और इधर माइनस 2, फिर x माइनस 6 कॉमन लिए तो x माइनस 2 भी होगा जो इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों 0 के इक्वल नहीं, यानी x जो है वो 6 के इक्वल नहीं होगा और जो 2 है वो 0 के इक्वल नहीं, x जो है वो 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर x 6 के इक्वल भी नहीं है और 2 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन से हम ये 2 और 6 हटा देंगे। डोमेन यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है उससे हम 2 और 6 नहीं लेंगे, तो वही उसका डोमेन हो जाएगा g का। तो रियल नंबर से हम 2 6 हटा दिए, इसका मतलब क्या हम लिखेंगे, डोमेन ऑफ g क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 2 6। तो यही जो फंक्शन हुआ ये डोमेन हुआ, मतलब ये जो g फंक्शन है उसका जो डोमेन हुआ ये हुआ। ठीक है, तो ये हम इसका डोमेन निकाल लिए और इससे पिछले बार का भी डोमेन निकालें हम कैसे। तो ये होता है रैशनल फंक्शन कि दो पॉलिनोमियल फंक्शन का हमें कोसेंट मिले या फिर रेशियो मिले, मतलब न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है,
तो इसको हम बस यहाँ तक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रेशनल फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। तो बस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया दबा दें, जिससे नेक्स्ट लेक्चर जो हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। कोई भी डाउट हो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हम आपके डाउट को 100% नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।